स्टॉकहोम स्वीडन से आरफ कसाना की जानब से सलाम कबूल कीजिए। आज के व्लॉग में दो अमूर पे बात करेंगे। एक ये कि स्वीडिश माइग्रेशन बोर्ड ने उस बदबख्त की स्वीडन से मुल्क बदरी का फ़ैसला किया है जिसने गुज़श्ता दिनों कई मौक़े पे कुरान सोज़ी की है, और दूसरा हुकूमत में शामिल तीनों जमातों और उनकी इत्तेहादी जमात SD ने यहाँ की जो माइग्रेशन मिनिस्टर के साथ माइग्रेशन के हवाले से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसे जस्टिस डिपार्टमेंट ने आज प्रेस रिलीज़ के तौर पे जारी किया, उस पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ये ख़बर कि स्वीडिश माइग्रेशन बोर्ड ने आज जो फ़ैसला दिया है, जो आज स्वीडिश ख़बरों में नुमाया है कि माइग्रेशन बोर्ड ने ये फ़ैसला किया है कि उस बदबख्त इराकी शख्स को जिसने गुज़श्ता दिनों कई मौक़े पे स्वीडन में कुरान सोज़ी की है, उसके वीज़े की तोसी नहीं की जाएगी। उसको जो वीज़ा आर्जी तौर पे स्वीडन में रहने के लिए ग्रांट हुआ था वो 16 अप्रैल 2024 तक है। तो 16 अप्रैल 2024 के बाद उसके वीज़े में तोसी नहीं की जाएगी और उसको स्वीडन से निकल जाने का कहा जाएगा, उसको स्वीडन से मुल्क बदर कर दिया जाएगा और फिर दोबारा वो 5 साल तक स्वीडन में नहीं आ सकेगा। ये आज माइग्रेशन बोर्ड ने जो है वो फ़ैसला किया है, जिस पर रद्द-ए-अमल देते हुए उस बदबख्त इराकी ने कहा है कि वो इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील करेगा। उसने कहा जी कि वो समझता है कि वो वाहिद शख्स है जो स्वीडन में या यूरोप में है जो वाकई जिसको असाइलम की ज़रूरत है और जो सही ग्राउंड्स पे जिसने अपना केस किया है। उसका ये कहना था कि ये मेरे ख़िलाफ़ जो स्वीडन से निकाले जाने का फ़ैसला किया गया है, ये मुस्लिम दुनिया के प्रेशर की वजह से किया गया है। तो अब माइग्रेशन बोर्ड ने तो ये भी फ़ैसला कर दिया है कि वो 16 अप्रैल तक यहाँ पे है, तक हमने उसको यहाँ पे रहने की इजाज़त दी हुई है। अब चूँकि उसके पास अपील का हक़ हासिल है, वो अपील में जाएगा और इसके बाद जो भी सूरत हाल होगी वो उससे हम आपको आगाह करेंगे। लेकिन बहुत से लोगों का ख़याल ये है कि जिस तरह से उसने यहाँ पे जो कुछ किया है और अब इराक़ में वहाँ पे जो हालात हैं तो उनको वो अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करके यहाँ पे अपने रहने का जो दौरानिया उसको मज़ीद जो है वो लंबा कर सकता है। दूसरी ख़बर ये है कि स्वीडन की जो हुकूमत है इसमें जो तीनों सियासी जमातें हैं और चौथी उनकी जो इत्तेहादी जमात है स्वीडिश डेमोक्रेट्स, इन चारों जमातों के जो माइग्रेशन के हवाले से ज़िम्मेदार हैं, जिनमें जो हुक्मरान जमात है मॉडरेट पार्टी, उनकी तरफ से मारिया मेल्मस्टेनगार्ड जो कि ख़ुद वज़ीर भी हैं इमिग्रेशन के हवाले से, वो शामिल थी। उसके बाद लुडविग अस्पलिंग जो कि स्वीडिश डेमोक्रेट की नुमाइंदगी कर रहे थे, और उसके बाद इंगेमार शिलस्ट्रोम जो कि क्रिश्चियन डेमोक्रेट पार्टी की माइग्रेशन के अमूर के इंचार्ज हैं, और फिर लिबरल पार्टी के मार्को रोजास। इन्होंने चारों ने आज यहाँ स्टॉकहोम में प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की है, इसको स्वीडन की जो हुकूमत ने अपनी वेबसाइट पे जस्टिस डिपार्टमेंट ने उसको दिया है। इसमें उन्होंने ये कहा है कि वो लोग जो स्वीडन में आर्जी तौर पे मुकीम हैं या आर्जी तौर पे स्वीडन में आए थे, उनको कुछ मसाइल थे, खुसूसी हालात में स्वीडन में आए थे या जिनके मुल्कों में जंग वगैरह थी, वो आके स्वीडन में रह रहे हैं, लेकिन वो लोग स्वीडिश मुआशरे में मुदगम नहीं हुए, इंटीग्रेट नहीं हुए, उन्होंने स्वीडिश नहीं सीखी, वो काम नहीं करते, वो स्वीडिश मुआशरे से अपने आप को अभी भी अलग थलग जो है वो महसूस कर रहे हैं। उन लोगों को ये कहा जाएगा कि वो स्वीडन से अपने मुल्कों में वापस चले जाएं, क्योंकि जिन मुल्कों से आए थे उस वक्त हालात ख़राब थे, वहाँ पे जंग थी, कुछ और ख़ुसूसी सिचुएशन थी जिसकी वजह से आपको स्वीडन में वक्ती तौर पे आके पनाह लेना पड़ी। तो अब चूँकि आपके मुल्क में हालात ठीक हो गए हैं और आप स्वीडिश सोसाइटी में भी इंटीग्रेट नहीं हुए, आपने स्वीडिश ज़बान भी नहीं सीखी, आप यहाँ पे काम भी नहीं करते, आप स्वीडिश सोसाइटी का हिस्सा भी नहीं है, तो बेहतर यह है कि आप अपने मुल्क में चले जाएं, हम आपकी जो है वो थोड़ी इमदाद करेंगे जाने के लिए। तो इसके लिए उन्होंने एक कमेटी बनाई है कि जो वो इन का जायज़ा लेके किस तरह से ऐसे लोगों की हम को तरगीब दे सकते हैं यहाँ से जाने के लिए। उन्होंने कहा जी कि तकरीबन एक फैमिली को 40,000 स्वीडिश क्राउन के करीब जो है इमदाद दी जा सकती है। वो 40,000 स्वीडिश क्राउन ले,
ہم سے ٹکٹ لے اور اپنے ملک چلی جائے. اور انہوں نے کہا جی کہ یہ ہم جو کر رہے ہیں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, یہ 1984 سے 1984 سے سویڈن میں ایک قانون ہے کہ جو لوگ یہاں پہ سویڈن میں آئیں, عارضی طور پہ رہیں اور اس کے بعد ان کے ملکوں میں حالات ٹھیک ہو جائیں تو ان کو رضاکارانہ طور پہ واپس چلے جانا چاہیے, اور اس کے لیے حکومت جو ہے وہ ان کو جانے میں سہولت فراہم کرتی ہے, امداد دیتی ہے, یا جس طرح کی بھی ان کو ضرورت ہو تو اس کے لیے وہ ہیلپ کرے گی. تو یہ آج کی جو پریس کانفرنس چاروں جو سیاسی جماعتیں جو حکومت میں ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ہم کوشش کر رہے ہیں, اس کے لیے کہ انکوائری کمیٹی بٹھائی ہے, اور یہ انکوائری کمیٹی جو ہے وہ اگلے سال 1 اگست تک جو ہے وہ اپنی سفارشات بنا کے حکومت کو ایک خاکہ بنا کے دے گی کہ کس طرح سے اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے. وہ کون سی ایسی انسینٹیو ہیں, ترغیبات ہیں, مالی فوائد ہیں جو لوگوں کو دیے جائیں اور لوگوں کو سویڈن سے واپس جانے کے لیے جو ہے وہ کہا جائے. تو جب یہ وہ آ جائیں گی یہ تمام سفارشات, تو پھر اس کی روشنی میں حکومت جو ہے وہ لاہے عمل جو ہے وہ اختیار کرے گی. تو حکومت یہ جو سب کچھ کر رہی ہے, یہ جب اقتدار میں آئے تھے تو آپ کو پتہ ہے کہ سویڈن کے ایک شہر ویسٹروس میں چاروں جماعتوں کی آپس میں میٹنگ ہوئی تھی, اور اس میں یہ تھیدو ایگریمنٹ سائن کیا تھا, تھیدو معاہدہ. یہ سارا کچھ اس معاہدے کی صورت میں ہو رہا ہے. اور سویڈش ڈیموکریٹ جو ہے وہ اس نے عقلمندی یہ کی کہ وہ حکومت میں نہیں آئی لیکن اپنے سارے مطالبات جو ہے وہ منوا رہی ہے, تاکہ جب وہ 3 سال کے بعد انتخابات میں جائیں تو وہ اپنے ووٹرز کو کہیں کہ دیکھیں جناب ہم حکومت میں بھی نہیں تھے اور ہم نے یہ سارا کچھ حاصل کیا. اور جو حکومت ہے وہ بھی یہی کوشش کرے گی کہ اپنے لوگوں کو یہ بتا سکے گی, ووٹرز کو اٹریکٹ کر سکے کہ ہم 3 سال میں آ کے ہم نے جو وعدے کیے تھے ہم نے پورے کیے. بہرحال یہ یہاں کے اپڈیٹ تھے. اس حوالے سے مزید جو اپڈیٹس ہوں گے وہ یقیناً آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں. اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ جو اب آپ بھی ان ولاگس کو پسند کرتے ہیں, کمنٹس کرتے ہیں, رائے دیتے ہیں, اور خصوصاً ان احباب کا جب بھی وہ ملتے ہیں وہ جو ہے وہ سراہتے ہیں اس کوشش کو اور اپنے اچھے کلمات کا اظہار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے, اپنا خیال رکھیے گا, اور اگلے ولاگ تک کے لیے اجازت دیجیے.